अस्सलाम वालेकुम। पिछले टाइम हमने पढ़ा था यूनिटी इन पैराग्राफ। आज हम पढ़ेंगे आपका कोहेरेंस इन पैराग्राफ। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कहते हैं सर कोहेरेंस इन पैराग्राफ कैसे मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले तो आप में समझना पड़ेगा कि कोहेरेंस होता क्या है। कोहेरेंस इन पैराग्राफ पढ़ेंगे आज, कोहेरेंस इन पैराग्राफ। ठीक है, आपका कोहेरेंस इन पैराग्राफ का हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, आप इसको समझेंगे हम तो कोहेरेंस होता क्या है। कोहेरेंस की अगर बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के कोहेरेंस होते हैं। एक लॉजिकल कोहेरेंस होता है, एक वर्बल कोहेरेंस होता है। लॉजिकल कोहेरेंस क्या होता है, सबसे पहले उसको समझेंगे हम, लॉजिकल कोहेरेंस को, फिर हम समझेंगे वर्बल कोहेरेंस को। लॉजिकल कोहेरेंस का मतलब होता है कि एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ कनेक्ट करना, एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ कनेक्ट करना। आपका क्या होता है, सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ क्या करना, कनेक्ट करना, लिंक करना, ग्लू करना। ये सारे काम, लिंकिंग, ग्लू, सीमेंट करना, ये सारे काम कोहेरेंस के होते हैं। और होता है एक पैराग्राफ को आप दूसरे जब पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसी को भी आप कोहेरेंस कहते हैं, उसी को भी आप कोहेरेंस ही कहते हैं। एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करना। पर ये जो टेक्निक है ना, ये आपकी एसे में फॉलो होती है। किस में फॉलो होती है, आपकी एसे में। ठीक हो गया। फिर आता है आपका, ये आपकी बातें हैं जो कि लॉजिकल कोहेरेंस में है। ठीक है, फिर आपका आता है वर्बल कोहेरेंस की बात। ठीक है, वर्बल कोहेरेंस क्या होता है उसको हम देखते हैं क्या होता है। वर्बल कोहेरेंस की बात करें हम, तो वर्बल कोहेरेंस का क्या काम होता है। वर्बल कोहेरेंस का मतलब रिपीटेशन ऑफ की टर्म्स होता है। क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ की टर्म्स। क्या करते हो आप, रिपीट करते हो की टर्म्स को। सर ये की टर्म्स क्या होते हैं भाई, जो कि आपके एसे के जो होते हैं ना की टर्म्स, उन्हीं को रिपीट करते हो आप। एसे के की टर्म्स को रिपीट करते हो। फिर आप इसी तरह यूज़ ऑफ प्रोनाउंस करते हो। यूज़ ऑफ प्रोनाउंस जो होते हैं आपके, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। फिर आप क्या करते हो, अब कनेक्टर्स को इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो, कनेक्टर, यूज़ ऑफ कनेक्टर्स करते हो। कौन से कनेक्टर होते हैं, जैसे कि मोर ओवर हो गया, ठीक हो गया, फर्दर मोर हो गया आपका, इन एडिशन हो गया, बिसाइड्स हो गया, इसी तरह फर्दर मोर हो गया आपका, बिसाइड्स हो गया आपका, इस तरह के आप, इन एडिशन हो गया। इस तरह के आप क्या करते हो, कनेक्टर्स को इस्तेमाल करते हो। यहाँ तक समझ आ गई आपको। आगे जो आपको अब सवाल आता होगा जहन में कि भाई सर कोहेरेंस पैराग्राफ में मेंटेन किस तरह किया जाता है, हमें वो मिसाल दे के समझाएं। हमें मिसाल दे के समझाएं कि कोहेरेंस हमने पैराग्राफ में कैसे आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे कोहेरेंस है या नहीं है। वो मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ कि कोहेरेंस पैराग्राफ में एक्चुअली में किस तरह, किसको कहते हैं। हम वही जो पहला जो हमारा लेक्चर था, अगर आप पिछला वीडियो सुनेंगे या पहला वाला लेक्चर सुनेंगे, उसमें हमने पैराग्राफ राइटिंग को जैसे डिस्कस किया था, टॉपिक हमने जो ना उठाया था वही उठाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। टॉपिक क्या था उसमें, हमारा टॉपिक क्या था, पॉवर्टी उठाया था हमने, पॉवर्टी उठाया था ना टॉपिक हमने। वही टॉपिक उठाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आपको ताकि समझ आ जाए। जैसे ज़्यादा ऊपर हो गया, मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे करके लिखते हैं इसको ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे। ठीक है, ज़्यादा ऊपर हो गया तो हम इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। टॉपिक आपका वही हो गया, पॉवर्टी। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया। अब इसी टॉपिक को हम लेते हैं। हमने पहले लेक्चर में क्या कहा था, हमने टॉपिक सेंटेंस बनाया था। पहले क्या बनाया था, टॉपिक सेंटेंस बनाया था। हम वही टॉपिक सेंटेंस उठाएंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ जाए। क्या मसलन हमने कहा था कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कहा था, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होती है, गुर्बत बढ़ती है।
अनएम्प्लॉयमेंट एग्रेवेट्स पावर्टी इन पाकिस्तान। यही हमने उठाया था, उसका अल्फाज चेंज आया। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, काजेज लिखा था ना, तो हमने आज एग्रेवेट अल्फाज चेंज कर दिया। ये डिक्शन कहते हैं इसको ना, सेंटेंस आपके सिनोनिम्स आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि बेरोज़गारी की वजह से गुर्बत बढ़ रही है पाकिस्तान में। बेरोज़गारी की वजह से क्या हो रहा है, गुर्बत बढ़ रही है। अब इसी को ही हमने साबित करना है, क्या करना है, लॉजिकल कोहेरेंस और वर्बल कोहेरेंस के हेल्प से हमने इसी को ही साबित करना है कि कैसे बेरोज़गारी की वजह से गुर्बत बढ़ रही है पाकिस्तान में। कैसे करेंगे साबित? सर हम लिखेंगे कि भाई ये जो बेरोज़गारी है, दिस लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, क्या बढ़ा रही है, इंक्रीजेस क्या, गुर्बत, पावर्टी इन द कंट्री, क्या बढ़ा रही है, गुर्बत बढ़ा रही है। दिस लेक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की जगह पे मैंने क्या कर दिया, दिस लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस पावर्टी इन द कंट्री। ठीक है, जो क्या कर रही है, डेट क्या कर रही है, डेट कर रही है आपकी, डेट डिस्टर्ब्स क्या कर रही है, आपका इकोनॉमिक एडिफेस, क्या कर रही है, इकोनॉमिक एडिफेस को डिस्टर्ब कर रही है। इकोनॉमिक एडिफेस ऑफ द सोसाइटी, समाज के मुआशी ढांचे को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, अब यहाँ पे देखें कोहेरेंस कैसे, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे फ्रेज किस पे है, ये पूरा का पूरा इस पे है ना भाई, और ये हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक हो गया, और इंक्रीजेज पावर्टी, गुर्बत को बढ़ा रही है। सेम सेंटेंस को मैंने रिपीट किया है, फिर आगे लेके गया हूँ कि उसका नतीजा क्या बन रहा है, डिस्टर्ब कर रही है किसको, इकोनॉमिक एडिफेस को, समाजी इकोनॉमिक एडिफेस को, ढांचे को डिस्टर्ब कर रही है। अब मैं मिसाल दूंगा, ठीक है, अब मैं क्या दूंगा, मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पे अब मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू द लेबर फोर्स सर्वे, अकॉर्डिंग टू द लेबर फोर्स, अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 रिपोर्ट है इसकी। ठीक है, देयर इज अराउंड 6.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक, इन पाकिस्तान। मैंने कहा कि भाई लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 के मुताबिक, हालांकि ये पुरानी सर्वे है, इसका लेटेस्ट सर्वे होना चाहिए हमारे पास, उसका डेटा देना चाहिए, पर ये पुरानी सर्वे जो है ना इन्होंने कोट की है 2024-25 जो इकोनॉमिक सर्वे है उन्होंने या इस पर रिलाई किया है, इसलिए मैंने ये मिसाल दी है कि लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 के मुताबिक 6.2 आपकी बेरोज़गारी रेट है पाकिस्तान में इस वक्त। ठीक है, अब ये बेरोज़गारी की बात हो रही है। अब मैं बात करूंगा कि कैसे इसकी वजह से क्या हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है। दिस या क्या कहेंगे, दिस अलार्मिंग रेशो ऑफ एब्सेंस ऑफ ठीक है जॉब्स, ठीक, एब्सेंस ऑफ जॉब मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, एब्सेंस ऑफ जॉब क्रिएट्स chaos within the economy, 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 within the eco
within the quarters of the society chaos पैदा कर रही है, विद इन द क्वार्टर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, दिस chaos, ये chaos क्या कर रहा है, दिस chaos, अब ये chaos क्या है, it germinates burgeoning poverty रेट बढ़ रहा है जिसकी वजह से इन द कंट्री। देखें, अब पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है सिर्फ, फिर मैं अब बताऊंगा आगे कि पावर्टी रेट कितना है इस वक्त अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ, जहाँ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, जहाँ ऊपर अकॉर्डिंग लिखा है, तो अब इसको करते हैं इन अकॉर्डेंस विद, अल्फाज चेंज करें, डिक्शन दिखाएं अपना, इन अकॉर्डेंस विद द वर्ल्ड बैंक से, इसको बड़ा करें डब्ल्यू को, वर्ल्ड बैंक से रीसेंट रिपोर्ट, इन अकॉर्डेंस विद द वर्ल्ड बैंक से रीसेंट रिपोर्ट, पाकिस्तान फेसेस कौन से कितने 42% पावर्टी। देखें, अब पैराग्राफ में पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है सिर्फ, ऊपर वाले जुमले से लेकर नीचे वाले से तक। अब ये जो 42% पावर्टी रेट बढ़ रहा है, ये क्या है, ये आपका यह है भाई गुर्बत के ऊपर, बेरोजगारी की वजह मैंने दे दी है। अब नीचे गुर्बत की बात कर रहा हूँ, कितनी गुर्बत है। अब ये जो गुर्बत है क्या है, ये क्या कर रही है, ये भाई अनरेस्ट पैदा कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, इट क्या कर रही है, इट बिगेट्स पैदा कर रही है, इट बिगेट्स सोशल एंड पॉलिटिकल, समाजी और सियासी अनरेस्ट पैदा कर रही है। कहाँ पे, विद इन द कंट्री, अनरेस्ट पैदा कर रही है। समझ रहे हैं, ये अनरेस्ट आपको क्या कर सकती है, तबाही की तरफ लेके जा सकती है। ठीक है, अब इसको करें कि दिस अनरेस्ट कैन लीड टू, दिस अनरेस्ट या क्योस कर दें या डिस्टर्बेंस कर दें, अनरेस्ट सेम रिपीट ना करें, दिस डिस्टर्बेंस कर दें, दिस डिस्टर्बेंस कैन लीड towards the total destruction। इस तरह आप अब बता रहे हैं कितना खतरनाक है ये गुर्बत, ये बेरोजगारी की वजह से जो हो रही है कितनी खतरनाक हो सकती है, किधर लीड कर सकती है, आप किधर लेके जा सकती है। दिस डिस्टर्बेंस कैन लीड टुवर्ड्स द टोटल डिस्ट्रक्शन। समझ रहे हैं आप, ये देखिए पूरा आपका जो पूरा पैराग्राफ है, पूरा आपका कोहेरेंट पैराग्राफ है, कोहेरेंस में एक एक जुमला क्या है इसी पे ये। अब ये इट किसको रेफर कर रहा है कि भाई यहाँ पे ऊपर जो ना ये रेशो इसको रेफर कर रहा है, और यहाँ पे नीचे आएंगे आप तो नीचे आप देखेंगे इन अकॉर्डिंग विद वर्ल्ड बैंक, आप देखें ये पावर्टी की बात हो रही है, फिर इट किसको रेफर कर रहा है, इट इसको ही रेफर कर रहा है भाई। समझ रहे हैं, फिर ये दिस किसको रेफर कर रहा है, ये दिस आपका रेफर कर रहा है भाई इसको, क्या जो ये हो रहा है क्या सोशल अनरेस्ट और पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है, इसको नतीजे पे आ रहा है। अब हम कहेंगे कि भाई 10 साबित कर दिया हमने ना, अब ऊपर 10 अब हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस देना है जो कि क्या करेगा, हुक बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा किधर, टॉपिक सेंटेंस के ऊपर। 10 द इंक्रीजिंग rate of joblessness
इंक्रीजिंग रेट ऑफ जॉबलेसनेस क्या कर रही है, काजेज एग्रेंडाइजिंग क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, एग्रेंडाइजिंग पावर्टी इन पाकिस्तान। आपका पूरा देखें पैराग्राफ, कोहेरेंट पैराग्राफ है आपका, ऊपर से लेकर नीचे आप पढ़े ना। अनएम्प्लॉयमेंट एग्रेवेट्स पावर्टी इन पाकिस्तान, दिस लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज पावर्टी इन द कंट्री दैट डिस्टर्ब्स इकोनॉमिक एडिफेस ऑफ द सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू द लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 देयर इज अराउंड 6.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान। ठीक है, दिस अलार्मिंग रेशियो ऑफ एब्सेंस ऑफ जॉब्स क्रिएट्स क्या, chaos विद इन द क्वार्टर्स ऑफ द सोसाइटी। क्वार्टर्स ऑफ द सोसाइटी में क्या chaos पैदा कर रहा है। इट जर्मिनेट्स बर्जनिंग पावर्टी रेट इन द कंट्री, ये क्या कर रहा है, पावर्टी रेट को जर्मिनेट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, उसको ज़्यादा पैदा करने की कोशिश कर रहा है मुल्क में। इन अकॉर्डेंस विद द वर्ल्ड बैंक रिसेंट रिपोर्ट पाकिस्तान फेसेस 42% पावर्टी। 42% पाकिस्तान क्या कर रहा है, फेस कर रहा है गुर्बत को। फिर इट क्या मतलब गुर्बत, इट बिगेट सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट विद इन द कंट्री। पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, आपका समाजी और सियासी अनरेस्ट पैदा हो रहा है। दिस डिस्टर्बेंस मतलब अनरेस्ट, ये अनरेस्ट की बात हो रही है, सोशल समाजी। कैन लीड टूवर्ड्स द टोटल डिस्ट्रक्शन, तबाही, बिल्कुल तबाही लेके आ सकता है। दस इसी तरह इंक्रीजिंग रेट ऑफ जॉबलेसनेस, जो बेरोज़गारी है उसको क्या कर रही है, वो बढ़ती हुई गुर्बत को और बढ़ा रही है, पैदा कर रही है। इसी तरह आपने पूरा जो पैराग्राफ है आपका ये कोहेरेंट है, एक भी जुमला ना अनएम्प्लॉयमेंट ना आपका बेरोज़गारी से आगे पीछे है, वो उसी पे उन्हीं दोनों पे डील कर रहा है। अब देखें पूरा पढ़ें इसको, बार बार पढ़ें इसको, इसी को कोहेरेंस कहते हैं हम, इसी को हम कोहेरेंस कहते हैं। बाकी बात आगे डेवलपमेंट की, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डेवलपमेंट सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि बॉडी ऑफ द पैराग्राफ को हम डेवलपमेंट ऑफ द पैराग्राफ कहते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डेवलपमेंट ऑफ द पैराग्राफ सीखेंगे, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें जो आएंगी वो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।